नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। ये हमारा फोर्थ टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी तुम्हें, ये हमारे बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, सीबीएसई बोर्ड का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। ये और नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है सीबीएसई बोर्ड का। लेकिन ये दो टॉपिक जो है मेरे, ये वाला और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आईआईटी का मेंस में आता है और एडवांस में आता है, ठीक है। उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, तो आज हम करेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तब हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ थ्योरी में कुछ नहीं करना हमें। ओके, चलो रैंडम वेरिएबल के बारे में देखते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल एक कोई वेरिएबल होता है, ये एक्स, जो हमारा डिफाइंड होता है सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर। यानी इस जो हमारा रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि डिफाइंड होता है सैम्पल स्पेस और रियल नंबर। यानी इस रैंडम वेरिएबल की जो डोमेन होती है वो होती है सैम्पल स्पेस। जो भी हम इवेंट कर रहे हैं, जो भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी करना चाह रहे हैं, उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, वो होता है उसका डोमेन, है ना। और उसका जो आउटकम क्या होता है, वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं। मान लो मैंने 2 कॉइन्स टोस्ट किए, 2 कॉइन्स आर टोस्ट, ठीक है। और एक्स एक फंक्शन डिफाइन करवा दिया। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा एक्स क्या है। ओके, रैंडम वेरिएबल विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। व्हाट इज एक्स? जैसे इसमें मेंशन है एक्स क्या है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। सॉरी। ओके, अब 2 कॉइन टॉस किए मैंने, क्या क्या पॉसिबिलिटी, सैम्पल स्पेस क्या होगा इसका, सैम्पल स्पेस क्या होगा इसका, ये आ सकता है हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस है एक्स। तो एक्स देखो क्या होगा। अब मान लो ये क्या, इस इवेंट के लिए देख रहा हूँ मैं, इस इवेंट के लिए देख रहा हूँ एक्स, जैसे एक्स एच नंबर ऑफ हेड कितने हैं इसमें 2 और टेल कितने 0, तो 2 - 0 इसकी वैल्यू होगी 2। और टी एच और एच टी, इसके लिए क्या होगा, कितने नंबर ऑफ हेड है 1 और टेल कितना है 1, कितना होगा 0। और टी टी के लिए क्या होगा 0 हेड और नंबर ऑफ टेल्स। तो ये आ गई मेरी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 0 एंड 2। ओके, देखो आई ना रियल नंबर। नेगेटिव इसलिए लिया गया क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। ये मैं सोच रहा प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव नहीं आ सकता, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ये जो रैंडम वेरिएबल है ये नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इसकी डोमेन तो सैम्पल स्पेस होता है। देखो हमने ये डोमेन है ना, ये डोमेन पुट की है ना। ओके, ये क्या है मेरा एच, ये क्या डोमेन है ना, ये वाला, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ठीक है। ये हो गया एक्स। अब अगर एक टेबल बनाऊँ मैं एक्स, हाँ जब भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, एक टेबल बनानी पड़ेगी तुम्हें। ये होगा मेरा रैंडम वेरिएबल। उसके बाद एक डिफाइन होती है चीज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो भी रैंडम वेरिएबल की डोमेन पुट की मैंने, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी px। ये बोलना चाह रहा है मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मैंने ये इवेंट किया एक्स एच एच, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको लिखे हम px। अब मान लो इसकी वैल्यू आई मेरी -2 के लिए क्या होगा, 0 के लिए क्या होगा और 2 के लिए क्या होगा। ये मेरा एक्स की वैल्यू है। अब -2 कब है, ये वाला इवेंट की बात कर रहा है ये। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, क्योंकि 1/4। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने इवेंट आए इसमें 2, एच टी और टी एच, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4। 1/2 मत लिखो, इसको भी 2/4 रखो। और एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ये होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स, उसके बाद निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है, जितना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, उसका समेशन ऑफ पी एक्स आई। एक्स आई मेरा ये है और पी एक्स आई ये है। ओके, तो इनका सम हमेशा 1 होगा, इनका सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अगर 1 नहीं आ रहा है आप लोगों का, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया बात। एक्स क्या होता है मेरा, दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड पी एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल।
ओके चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो 2 कार्ड्स ड्रॉ किए मैंने, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए एक डेक में से और 52 कार्ड्स, ठीक है। ओके उसका रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो कि जो कार्ड्स हैं वो क्या है मेरे नंबर ऑफ एसीज है, नंबर ऑफ एसीज है। ओके प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। अब ध्यान से देखो 2 कार्ड ड्रॉ किए मैंने, उसकी नंबर ऑफ एसीज निकालना है। अब एक्स क्या दे दी इसने, एक्स इज नंबर ऑफ एसीज बोल दिया ना क्वेश्चन में। अब क्या क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोच के देखो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। जब 2 कार्ड निकाल ले मैंने, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आउट ऑफ दोज 2 कार्ड्स देयर इज नो एस, देयर इज नो एस, दैट मीन 0, एक्स की वैल्यू 0, देयर इज 1 एस 1, देयर इज 2। ओके तो एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी 0, तो एक्स की वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, यानी कोई भी एस नहीं है, कोई भी एस नहीं है। तो जो पहला कार्ड निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 48/52, दूसरा कार्ड निकाला 47/51। ओके ठीक है। अब x = 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी एक एस है तो 48/52 इंटू में 4/51 इंटू में 2 करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं ना। ये बता रहा ना भैया, तो सेकंड कार्ड ओ एस है, पहला तो हो सकता है, दो केस बनेंगे इसके। x = 2 में क्या दोनों एस है, तो px = 4/52 एंड 3/51। अब बना देंगे टेबल इसकी, x = ये वाला, ठीक है। ओके क्लियर बात, ठीक है भाई। चलो जैसे क्वेश्चन ये था, देखो ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, कि हमने कार्ड निकाला उसको बाहर रख दिया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी रखूँगा यहाँ पे। अब इनका सम अगर 1 आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड हो जाएगा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, बोलते हैं रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है, अब x = 0 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी 48/52, अगला की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 48/52, क्योंकि रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अगर रिप्लेस नहीं करते 47 वाला जो हमने क्वेश्चन किया ये वाला, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे ना, इनका सब 1 नहीं आएगा, दैट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, ये वाली प्रोबेबिलिटी आ गई, उसमें x = 1 पे या 2 केस बनेंगे, ये वाले, तीसरे में x = 2 में ये केस बन गया। अब इन तीनों को सम करूँगा ना मैं, ये = 1 आएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है भाई। ओके अब जैसे क्वेश्चन देखो, ये कर लोगे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ओके ध्यान से देखो, अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है x एक मेरा कोई नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, कितने घंटे पढ़ते हो, x उसको डिनोट कर रहा है ड्यूरिंग ए रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे, एक दिन में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x टेक्स वैल्यूज ऑफ स्मॉल x फॉलोइंग ये के कोई कॉन्स्टेंट है। अब ये बोल रहा है अगर आप 0 घंटे पढ़ते हो, अगर आप 0 घंटे पढ़ते हो, x की वैल्यू 0 है तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी है 0.1। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो या 2 घंटे पढ़ते हो उसकी प्रोबेबिलिटी kx, 3 घंटे पढ़ते हो 4 घंटे पढ़ते हो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, तो x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो बना के देखते चलो, ये मेरा x है, ये मेरा px है, ठीक है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और अदर, ठीक है। अब देखो जब x की वैल्यू 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। जब x की वैल्यू 1 पुट करूँगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मेरी k × 1 k। जब 2 पुट करूँगा तो क्या आएगी 2k। अब जब x की वैल्यू 3 है तो 3 पुट करूँगा यहाँ पे 5 - 3 2k, 4 पुट करूँगा तो क्या आएगा k, और जब उसके अलावा कुछ हो तो 0, तो ये छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 चीज़ बची मेरे पास ये। अब मेरे को एक बात पता है कि इनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, इनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, बोला फाइंड द वैल्यू k। तो 1k 2k 3k और 3k 6k, 6k + 0.1 = 1। इसको उधर लेके जाएंगे 0.9 हो जाएगा = 6k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0.9/6, तो ये आ गया 1/15, क्या आ गई k की वैल्यू 1/50। ध्यान चला गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर, कम से कम आप 2 घंटे पढ़ते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ये पूछना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 2, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है ना, कि कम से कम आप 2 घंटे पढ़ते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। यानी आपने कौन से केस लेने पड़ेंगे, एक ये वाला केस लेना पड़ेगा, 2 वाला भी लेना पड़ेगा और 3 वाला भी लेना पड़ेगा, 4 वाला भी लेना पड़ेगा। तो ये 5 की होगा टोटल, तो 5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 के, और k की वैल्यू कर दो 5 × 1/15 आ जाएगा 1/3, ये आंसर आ गया। अगला बोल एग्जैक्टली 2 आवर, एग्जैक्टली 2 आवर, दैट मीन्स इसकी बात कर रहा है सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है एग्जैक्टली, ये 2k यानी 2/15, p = x2
यानी 2/15। अब बोल रहा है एट मोस्ट 2 आवर, एट मोस्ट 2 आवर यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, यानी ये केस बनेगा 3। देखो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा। याद रखो ये चीज़, है एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। यानी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता भैया, 2 से कम कितना ही हो, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम, यानी इससे कम नहीं हो सकता, ये सबसे कम है, इससे ज़्यादा कितना ही हो। यानी बोला एटलीस्ट 2, मतलब 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कितना ही पढ़ो आप। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, तो सारे किस लेने पड़ेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा वाले। तो एटमोस्ट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आएगा। सब पुट कर दो, 0 की वैल्यू कितनी है, ये 0.1, इसकी के, इसकी 2 के की वैल्यू पता है मेरे को 0.1 प्लस 3 इंटू में 1/15, 3 क्या हो गया नहीं, के की वैल्यू 1/15 तो 1/5 यानी 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, ये आंसर आ गया, ठीक है। के की वैल्यू आ गई मेरी 1/15 कैसे आया, सॉरी एक बार दोबारा देखने दो, कुछ गलती किया गया, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें शायद। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 20, अरे 9/60 हो गया ना भाई, ये 3 दूनी 6 20, तो 1/10 आ रहा है के की वैल्यू। गलती किया गया हम लोगों ने, के की वैल्यू 3 पुट किया 2 के आ गया, के की वैल्यू 4 पुट किया के आ गया, के की वैल्यू 1 पुट किया 1 आ गया, 2 पुट किया ये आ गया, तो ये तो बन रहा है, क्या अलग कर दिया हमने, तो ये तो 6k प्लस 0.1, तो 6k प्लस 0.1 इक्वल टू 1, तो 0.9/6 ये तो आ रहा है के की वैल्यू। तो 3 दूनी 6 20, 1/10 आ रहा है, 1/0.5 की बोला इसने, ये 0.1 ही गलत था इसका आंसर, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ओके। ये आंसर आएगा 1/10, अपने भी कोई गड़बड़ हो गया, ये 1/10 होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो बस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अगर इनका सम 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओके, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज़ आती है, मीन। मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। कैसे निकालते हैं इसको, डिनोट करते हैं हम म्यू से, म्यू। देखो मीन लिख लो या उसको लिख लो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब भी मीन ही होता है, इसका मतलब भी मीन ही होता है, ओके। कैसे निकालते हैं हम, जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया एक्स आई इंटू में पी एक्स आई, उसका इसका सम कर दो, याद है मेरा मीन, यानी जो एक्स निकाला था ना, ये वाला, ये जो एक्स था मेरा, इसका जो पी एक्स था, ये कुछ भी पुट कर रहा था यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी कुछ, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तीनों ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, मेरा मीन आ जाएगा, ओके। समझ में आया। एक और टर्म होती है वेरिएंस, एक और टर्म होती है मेरी वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, ये होता है वेरिएंस एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू में पी एक्स आई, इसको लिखते हैं वेरिएंस, इसका सम, इसका सम, इसको सम होता है मीन, वेरिएंस, सॉरी, ठीक है। अब इसको इसका एक छोटा फॉर्मूला बनता है, देखते कैसे, देखो इसको ओपन कर दो, एक्स आई का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई पी एक्स आई, ठीक है भाई, ये बनेगा। अब इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करो, एक्स आई का स्क्वायर पी एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर पी एक्स आई माइनस 2 म्यू एक्स आई पी एक्स आई, सही है, ओके। अब ये तो इंडिपेंडेंट है, इसको ऐसे एच रहने दो, प्लस अब ये जो म्यू स्क्वायर है क्या एक्स पे डिपेंड करता है, ये नहीं, ये वैल्यू निकाल ली ना मैंने, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो बाहर ले सकते हैं हम इसको, क्या बचा मेरे पास पी एक्स आई, यहाँ से 2 म्यू बाहर ले सकते हैं, क्या बचेगा मेरा एक्स पी एक्स आई, ओके। अब एक चीज़ देखना ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, हमने पर देखा था हमें समीशन ऑफ पी एक्स आई क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और देखो ये क्या चीज़ है, एक्स आई पी एक्स आई, ये म्यू होता है, तो क्या बचा मेरे पास एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू म्यू, तो 2 म्यू स्क्वायर, तो क्या बच गया वैल्यू नेट एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, ये होगी मेरी वेरिएंस, ठीक है। इसको ऐसे ले सकते हैं, ये क्या है मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसकी, एक्स स्क्वायर की, और ये क्या है मेरा
एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं वेरिएंस को। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे को, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना कैसे आया है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ये फॉर्मूला होना चाहिए तुम्हें, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, ओके ठीक है। एक और टर्म होती है डिफाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सिग्मा। ये क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। समझ में आई बात। तो एक बार रिकॉल कर लेते सारी चीज़ें, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा सबसे पहले रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है सैम्पल स्पेस, और रेंज क्या होती है उसकी, रेंज क्या होती है रियल नंबर। उसके बाद हमने निकाली इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मीन, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को बोलते हैं म्यू, उसको बोलते हैं ई एक्स, ठीक है। उसके बाद निकाला हमने वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस को क्या क्या बोलते हैं वी ए आर एक्स। फॉर्मूला देख लिया हमने, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद निकाला हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है वेरिएंस। ये हमने 5 चीज़ देखी आज, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन देख लो कैसे करने हैं, ये पुरानी एनसीईआरटी है भाई, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी है। जैसे क्वेश्चन देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, सम करके देखेंगे पी एक्स का, अगर 1 आ गया तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो नहीं है। पहला देखो फर्स्ट पार्ट 0.4 0.4 0.2, तो सब 1 आ रहा है, तो यह है 0.1 0.5 0.6 0.8 0.9 1.2, सॉरी -1 है, तो इससे गया 0.5 0.2 0. ये 1 आ रहा समीशन ऑफ। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखी, प्रोबेबिलिटी दे रखी है नेगेटिव में, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि सम इसमें क्या आ रहा है मेरा 1 ही आ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, इसलिए गलत हो गए। इसका तो 9 ही आ रहा है, गलत है। इसका ये 1 हो गया, ये 1.05 ये भी नहीं होगा, ठीक है, ओके ठीक है भाई। अब ऐसे क्वेश्चन करने तुम्हें सारे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ मैं। जैसे वाला क्वेश्चन देख लो, सबसे पहले निकाल के वैल्यू निकालनी, इसमें के वैल्यू क्या सब सम करेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे, वहाँ से के निकाल देंगे, ठीक है। अब ग्रेटर देन एक्स है, एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 6 है, तो ये वाला लेना मेरे को 7 वाला, सिर्फ के वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा। एक्स लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 है, ये ध्यान देखो, एक्स लेस देन 3 यानी इसमें 3 नहीं लेना है, तो 0 1 2 लेना है मेरे को। 0 3 के बीच में कौन सा आ गया, 1 और 2 आएगा, तो ये वाला और ये वाला लेना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकल जाए के वैल्यू, ठीक है भाई, ओके समझ में आया बात, पक्का। चलो एक क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की क्या निकालनी मेरे को, प्रोबेबिलिटी, यानी एक्स हो गया मेरा ये। अब 4 बल्ब निकालने हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और 4। जब एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, सारे क्या है मेरे, देखो डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालो कितनी है, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/30, और नॉन डिफेक्टिव की क्या है 24/30, ठीक है। अब 4 बल्ब निकालने मैंने, तो इसमें वो लग जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मेरे को। पहला बल्ब निकाला वो भी सही है, दूसरा बल्ब निकाला रिप्लेसमेंट दे रखा ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स इक्वल टू 0, इसको उठा लेते चले एक बार, जाओ इस क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार, ताकि पक्का हो जाए तुम्हारा कॉन्सेप्ट। सॉरी, क्या बोल रहा है कि देखो एक्स का नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, अब एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो डिफेक्टिव निकाली मैंने 6/30 यानी 1/5, और नॉन डिफेक्टिव की होगी 4/5। अब एक भी डिफेक्टिव नहीं, यानी सारे बल्ब क्या है मेरे नॉन डिफेक्टिव, तो 4/5 की पावर 4, यह आ गई प्रोबेबिलिटी। अब एक्स इक्वल टू 1 है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, एक्स इक्वल टू 1 की, यानी 4 तो ये आएंगे मेरे, और एक क्या आएगा मेरा नॉन डिफेक्टिव आएगा। क्या सही है ये, नहीं, इसमें केस कितने बनेंगे, अब ये 4 केस है मेरे, ये 4 केस है ना भाई, ये 4 केस हैं। अब कौन सा डिफेक्टिव बल्ब है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, कितने तरीके से रेंज कर सकते हैं उसको, 4 तरीके से, तो इंटू 4 भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2 है, तो क्या करेंगे 4/5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, इंटू में कितने केस बनेंगे, तो 4 में से 2 केस निकालने हैं, 2 केस क्या होंगे मेरे डिफेक्टिव वाले, तो कितना आएगा 4C2 है ना, कितना आ जाएगा 6, इंटू में 6 कर दूंगा इसको,
एक्स इक्वल टू 3 में तो 4/5 इंटू में 1/5 की पावर 3 इंटू में कितने कैसे बनेंगे, यानी एक नॉन डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव है तो कितने केस बनेंगे, 4 बनेंगे इसके, इंटू 4 एक्स इक्वल टू 4 सारे डिफेक्टिव यानी 1/5 की पावर 4 सारे डिफेक्टिव है, एक ही केस बनेगा। इन सबको ऐड कर दो, आंसर आएगा तुम्हारा 1, ये आंसर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, हो जाएंगे। ठीक है भाई, डन। ओके तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक ये एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, मैं बोल रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रैंडम वेरिएबल का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। जो हमने क्वेश्चन किया ना ये वाला, इसका एक फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा तुम्हें, इसका मतलब क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है। ठीक है, हम इसको कॉमन सेंस से समझ लिया इसको, लेकिन ये एग्जैक्ट कैसे आएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा। ठीक है, ये तो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया इससे, उससे आया आंसर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी